राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने संसद में शीतकालीन सत्र के दौरान सोमवार को सदन में जम्मू और कश्मीर आरक्षण विधेयक 2023 तथा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन 2023 के समर्थक में अपने विचार रखे। उक्त बिल के समर्थन में अपने विचार रखते हुए सांसद डॉक्टर सोलंकी ने बताया कि इस बिल को 26 जुलाई 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था और 26 दिसंबर 2023 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। यह बिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाए गए सैकड़ों प्रगतिशील परिवर्तनों की कड़ी में एक और मोती जोड़ने का काम करेगा। 70 सालों से जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ, जो अपमानित हुए और जिनकी अनदेखी हुई, ये विधेयक उन्हें अधिकार और न्याय दिलाने वाला है। यह बिल कश्मीर के विस्थापितों को अधिकार और प्रतिनिधित्व देने वाला बिल है। उन्होंने कहा कि धारा 370 के हटने से अलगाववाद समाप्त हुआ है और आतंकवाद में बहुत बड़ी कमी आई है। बड़वानी से दिलावर खान की रिपोर्ट। माननीय उपसभापति महोदया नर्मदे हर, आज मैं जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 तथा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदया, इस बिल को 26 जुलाई 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था और 6 दिसंबर 2023 को यह पारित हुआ है। माननीय सभापति महोदया, यह बिल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लाए गए सैकड़ों प्रगतिशील परिवर्तनों की कड़ी में एक और मोती जोड़ने का काम करेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में एवं हमारे रणनीतिकार और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन भी करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं, क्योंकि इस बिल के आने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों का, जम्मू कश्मीर के मेरे गरीब भाइयों और बहनों की जिंदगी में बदलाव आएगा। माननीय सभापति महोदया, 70 सालों में जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ, जो अपमानित हुए और जिनकी अनदेखी हुई, ये विधेयक उन्हें अधिकार और न्याय दिलाने का काम करेगा और जम्मू कश्मीर के हमारे जनजातीय भाइयों और बहनों को, जम्मू कश्मीर के कन्याकुमारी से कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक रहने वाले हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों का कल्याण करने का काम हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तो हुआ ही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के मेरे आदिवासी भाइयों और बहनों का भी इस बिल के माध्यम से आरक्षण व्यवस्था ठीक होगी और उन्हें विधानसभा में 9 सीटें प्राप्त होगी, जिससे आदिवासी भाइयों और बहनों को नेतृत्व प्राप्त होगा। माननीय उपसभापति महोदया, आज देश के अंदर हमारी आदिवासी बहन हमारी राष्ट्रपति है। केंद्र में हमारे 8 केंद्रीय मंत्री है जनजाति समाज के, और इससे भी बड़ा उदाहरण देने का काम भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने किया है कि छत्तीसगढ़ में पहली बार मेरे आदिवासी भाई को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। यह बिल कश्मीर के विस्थापितों को अधिकार एवं प्रतिनिधित्व देने का काम करेगा, लेकिन साथ ही सबका साथ सबका विकास हमारा मूल मंत्र है और उसी के अनुरूप यह बिल भी अपनों से पीछे रह गए व्यक्ति को भाई समझकर संवेदना के साथ, सम्मान के साथ उंगली पकड़कर आगे बढ़ाने का काम भी करेगा। माननीय उपसभापति महोदया, कश्मीरी विस्थापितों को आरक्षण देने से कश्मीर की विधानसभा में उनकी आवाज गूंजेगी। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, मेरे विपक्षी साथी जो यहां से बोलकर चले गए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि गलतियां तो नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन एक लाइन में बोलना चाहता हूं कि कांग्रेस की गलतियों का खामियाजा हमारे देश के भाइयों और बहनों ने 70 सालों तक भुगता है, उसको ठीक करने का काम भी इस बिल के माध्यम से किया गया है। ये आज के भारत का समय है, जिसका उदाहरण है कि जम्मू और कश्मीर में 45,000 लोगों की मृत्यु की जिम्मेदार धारा 370 थी, जिसे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने उखाड़ फेंक दिया और हजारों लाखों कश्मीरी विस्थापितों की आवाज को अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा करने का काम इस बिल के माध्यम से हमारी सरकार ने किया है। माननीय सभापति महोदय, बस 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। मैं मेरी इस बात से सभी सदस्य सहमत होंगे कि धारा 370 के
हटने से अलगाववाद समाप्त हुआ है और आतंकवाद में बहुत बड़ी कमी आई है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज मैं इस सदन को यह बताते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि जम्मू और कश्मीर के इतिहास में पहली बार 9 सीटें अनुसूचित जनजाति की हमारे आरक्षित की गई है और अनुसूचित जाति के लिए भी सीटों का आरक्षण किया गया है। ये मेरे लिए गर्व की बात है क्योंकि मैं आदिवासी समाज से आता हूं और पंचायत, नगरीय, जिला स्तर के छोटे निर्वाचन में भी हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों को प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। मैं अपनी बात खत्म ही कर रहा हूं। यह बिल छोटे तबके के हमारे लोगों का जीवन बदलने का काम करेगा और साथ में इस बिल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि धारा 370 जब समाप्त नहीं हुई थी, मैं अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर गया था, वहां के हमारे जनजाति भाइयों और बहनों ने कहा कि धारा 370 समाप्त नहीं हुई, उससे पहले हमारे पास स्कूलों की व्यवस्था ठीक नहीं थी, अस्पतालों की व्यवस्था ठीक नहीं थी, पानी पीने के लिए हमको नहीं मिलता था और साथ में एकलव्य स्कूलों की सौगात भी अगर दी तो धारा 370 समाप्त होने के बाद हमारी सरकार ने दी है। अंत में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि चाहे वो शिक्षा की बात हो, पर्यटन की बात हो, कृषि की बात हो, उज्ज्वला योजना की बात हो, किसान सम्मान निधि की बात हो, प्रधानमंत्री आवास की बात हो, सड़कों की बात हो, जल जीवन मिशन की बात हो, फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात हो, ये सारे के सारे काम हमारी सरकार ने किए हैं और मैं इस बिल का समर्थन करता हूं जो हमारे भाइयों और बहनों की जिंदगी बदलने का काम करेगा और जम्मू और कश्मीर के आदिवासी भाइयों को उनके अधिकार देने का काम करेगा। मैं इतनी बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। नर्मदे हर।